क्या जो विपक्ष का ये सेलेक्टिव आउटरीच है, इसकी वजह से विपक्ष को और नुकसान हुआ है और एक ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ है। जब लोग अवार्ड वापसी करते हैं कुछ मुद्दों पर, जैसे पिछले 4 साल में ये घटनाएं हुई हो, तो लोगों का विश्वास कम होता है। जब पश्चिम बंगाल में लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, वहां पर जो हालत है हम देख रहे हैं, और उसको लेकर कोई बात नहीं होती, कोई हंगामा नहीं होता, कोई अवार्ड वापसी नहीं होती, तो लोगों को लगता है जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उसको बचाना है, तो बीजेपी की जरूरत है। देखिए, अवार्ड वापसी हो या ऐसी कोई कार्यक्रम हो, जेएनयू में रहा हो, किसी और यूनिवर्सिटी में रहा हो, वो कांग्रेस पार्टी का तो कार्यक्रम नहीं था। और यहां तो आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं। आज तक सख्त कार्रवाई होती नहीं दिखी है। और मैं एक बुनियादी बात आपको बताता हूं, हमारे समय में, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे समय में दिल्ली में इन्हीं गलियों में बहुत सारे बच्चे निकल कर आए थे एक प्रोटेस्ट मार्च में, या आके सर्दी में कई हफ्ते तक बैठे रहे थे, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबको हिला दिया था और बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन बच्चे निकले थे, लोग नौजवान निकले थे ये कहने के लिए कि ये जो हुआ है ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध उन सब का करते हैं जो इसमें इस वक्त नपुंसक बनकर बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, वातावरण बदला तो कठुआ में उससे ज्यादा घिनौनी एक घटना घटती है, उससे ज्यादा घिनौनी घटना घटती है। और वहां पर कौन निकलता है? वहां पे लोग निकलते हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी। सर, यही सरकार तो कानून भी लाई ना कि अगर आप 12 साल तक की बच्ची का रेप कर रहे हैं तो आपको फांसी होगी। वो आपकी सरकार तो नहीं ला पाई। देखिए, फांसी से काम नहीं चलता है। फांसी जब पहली फांसी हो जाएगी तब वो लोग मानेंगे कि फांसी हुई है। फांसी से काम नहीं चलता है, काम चलता है बात इंटेंट की है सर, इंटेंट दिखाया की बात है। और मेरा आरोप इन पर और इनकी सरकार पर यह है कि करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के हालात पर कितने ट्वीट किए सर? क्या पश्चिम बंगाल में हालात ठीक है आपको लगता है? देखिए, अब दुख को आप ट्वीट से जोड़ रहे हैं सर। हम लोग जोड़ते हैं। अभी हर चीज पे पीएम ने ट्वीट किया या नहीं किया। आज सुबह से कांग्रेस के कई नेता है वो पूछ रहे हैं कि इस चीज पर पीएम नहीं करते, उस पर करते हैं। इसलिए कि पीएम की आदत है हर चीज पे ट्वीट करना। राहुल जी भी आजकल करते हैं। नहीं, उनकी आदत चैलेंज दे रहे हैं पीएम को। आप ये कह रहे हैं, वो चैलेंज इसलिए दे रहे हैं कि वो पीएम क्योंकि ट्वीट की दुनिया में रहते हैं, इसलिए राहुल जी ने अब पीएम को ट्वीट पर। आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में हालात ठीक हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में हालात सही नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत जगह हालात सही नहीं है, तमिलनाडु में हालात सही नहीं है। लेकिन हमने नहीं सुना कि तमिलनाडु पर कोई एक्शन होगा, कि तमिलनाडु पे कोई कार्रवाई की बात होगी या वहां प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात होगी। हमने ये नहीं सुना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार में बैठे कोई व्यक्ति या सरकार में बैठा कोई नेता भारत में हर चीज जादू की छड़ी से ठीक कर सकता है, लेकिन संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। ये तो आदमी को तैयार रहना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा होता है जिस पर हम असहाय बन जाते हैं या हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वहां कम से कम हम दूसरों से बात तो करें। ठीक है। हर चीज को राजनीतिक विवाद का एक प्लेटफॉर्म बनाना मैं समझता हूं सही बात है।